गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अभिप्रेरणा की विशेषता के बारे में बताएंगे। नेचर ऑफ मोटिवेशन। अपने प्रबंध के क्षेत्रों में विद्वानों ने अभिप्रेरणा को कई शब्दों अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करा है और इसकी विशेषता इस प्रकार है। मनोवैज्ञानिक अवधारणा, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है क्योंकि इसका संबंध मनुष्य के मन, उसके मस्तिष्क एवं उसकी सोच से होता है, इसलिए यह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आती है। इसमें अभिप्रेरणा का अवलोकन योग्य अवधारणा नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति के कार्य निष्पादन को देख सकते हैं किंतु निष्पादन के स्तरों के पीछे के कारणों को नहीं देख सकते। मतलब व्यक्ति जिस तरह से कार्य कर रहा है, वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं, लेकिन वो उसके पीछे उसके क्या प्रयास रहे हैं वो हम नहीं देख पाते हैं। तो वो उस किसी न किसी तरह से उसे मोटिवेट किया गया है, तभी वो इस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। एक प्रक्रिया, अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि ये सदैव चलती रहती है। जब तक संस्था अस्तित्व में रहती है उसमें व्यक्तियों के कार्य करने की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। और एक ये गतिशील भी प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस है। क्योंकि इसको डायनेमिक प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मानवीय आवश्यकताओं, इच्छा, रुचियों और मानवीय व्यवहार से होता है। मतलब मानव की क्या इच्छा है, क्या उसकी नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसका इंटरेस्ट है, उस पर इस अभिप्रेरणा डिपेंड करती है, इसलिए ये डायनेमिक प्रोसेस में आती है। और वृत्तिगत प्रक्रिया, सर्कुलर प्रोसेस, क्योंकि एक असंतुष्ट आवश्यकता से प्रारंभ होती है। व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण रूप से संतुष्टि का नहीं होती है, लेकिन आवश्यकता पूर्ति के पश्चात व्यक्ति अपनी संतुष्टि का मूल्यांकन करता है और भावी व्यवहार के बारे में निर्णय लेता है। नेक्स्ट है एक विधि, इट इज़ ए मेथड। अभिप्रेरणा एक विधि है जिसके द्वारा एक संस्था में कार्यरत मानव शक्ति की भावनाओं, संवेदनाओं एवं आवश्यकताओं आदि का अध्ययन कर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है ताकि उन्हें संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लगन, निष्ठा और रुचि के साथ कार्य करने की प्रेरित किया जा सके। नेक्स्ट है आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फाइड ऑफ द नीड्स। मानव की आवश्यकता अनंत है। एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं की संतुष्टि करने के लिए किसी कार्य को करने हेतु प्रेरित करता है, अतः उनको संतुष्ट करता है। व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा उत्पन्न करने, उसे बनाए रखने और उनसे वृद्धि करने की आवश्यकता है। प्रबंध इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अभिप्रेरणा को काम में लेता है। नेक्स्ट है निष्पादन से संबंधित। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया आवश्यकता पर आधारित विचारों के अनुसार निष्पादन की एक महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए निष्पादन के आधार पर व्यक्ति को पुरस्कार प्राप्त होते हैं। जिस संगठन में लोगों को निष्पादन के स्तर का ध्यान में रखते हैं हुए पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाते हैं, उस संगठन में अभिप्रेरणा विधियों, कार्यक्रमों का प्रभाव कम हो जाता है। संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरणा होता है, न कि उसका एक भाग। व्यक्ति की आवश्यकता उद्देश्यों से प्रेरित है। आवश्यकताओं की प्रकृति एवं स्वभाव व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। चूँकि व्यक्ति एक संपूर्ण अविभाजित इकाई है, इसलिए वह आवश्यकता परस्पर संबंधित होती है। नेक्स्ट, लक्ष्य प्रधान व्यवहार। अभिप्रेरणा का जो लक्ष्य प्रधान व्यवहार है, इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। प्रबंध इन लक्ष्य प्रधान व्यवहार के संगठनात्मक लक्ष्यों की एकीकृत कर लक्ष्यों की अधिक कुशलता का कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। नेक्स्ट है संतुष्टि का कारण एवं परिणाम दोनों। अभिप्रेरणा कार्य संतुष्टि को बल मिलता है। किसी आवश्यकता संतुष्ट में पूर्व व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, अतः अभिप्रेरणा संतुष्ट करता है, परंतु आवश्यकता की संतुष्टि होने से व्यक्ति पुनः कार्य करने की अभिरुचि जागृत करता है। नेक्स्ट है कार्य करने में तत्पर। अभिप्रेरणा कार्य करने की इच्छा तथा तत्पर रहने की इच्छा को जताती है। प्रत्येक व्यक्ति कार्य करने की क्षमता पाई जाती है, वह अपनी क्षमता के कुछ भी भाग योग्य होता है। मतलब मोटिवेशन इस तरह से उसे मोटिवेट करती है कि वो अपने कार्य को करने के लिए इमीडिएटली तैयार होता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा मनोबल। अभिप्रेरणा व्यक्ति व्यवहार को समझने के आधार पर, जबकि मनोव्यवहार सामान्यतः समूह के आधार पर होती है। मतलब अभिप्रेरणा का जो व्यवहार होता है वो व्यक्ति को समझता है, उसके मनोबल को बढ़ाता है और अभिप्रेरणा की इच्छित तरीके से कार्य करवाता है और उसे प्रोत्साहित करता है। मतलब ये सारे पॉइंट अभिप्रेरणा के अंदर इसलिए हम लेके आए हैं क्योंकि
हम किसी भी तरह से मोटिवेट होते हैं तो ये सारी चीज़ हमारे लिए उभर के सामने आती है। इस मोटिवेट से हम किसी भी तरह से अपना एम को प्राप्त कर सकते हैं, हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं, हमारे व्यवहार में कार्य करने के लिए हम इमीडिएटली तैयार हो जाते हैं और एक डायनेमिक प्रोसेस हमारे साथ हमेशा बना रहता है। तो मतलब अभिप्रेरणा मानव व्यवहार में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करती है कि हमें किसी भी व्यक्ति से काम करने के लिए उसे मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ तक संस्था की बात आती है, वह कर्मचारी को कैसे मोटिवेट किया जाए, एक प्रबंधक को, एक संचालक को बहुत ही अच्छे से आता है, क्योंकि ये क्वालिटी उसमें होगी तभी वो अपने कर्मचारियों से, प्रबंधकों से, या भी अपने जितने भी टॉप लेवल, निम्न लेवल या मिड लेवल के जितने भी लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे, जो टॉप लेवल के लोग जो मोटिवेट करते रहेंगे, उनसे अपनी संस्था की उनकी गुडविल बनेगी, अच्छा काम होगा और एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी कर्मचारियों में, वो अपनी संस्था को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो मानव व्यवहार में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है मोटिवेट। अगर हम उसे मोटिवेट करते रहेंगे तो वो अच्छे से अच्छा काम देता रहेगा, अच्छे से अच्छा रिजल्ट देता रहेगा, और जब अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो काम में स्टेबल रहेगा और कंपनी को उसका बेनिफिट मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।